हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2021 देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। इस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने NIOS बोर्ड से 12 किया है, आपने एडिशनल बायो लिया था, आपने प्राइवेट इंटरमीडिएट पास किया, तो क्या आप नीट 2021 के लिए एलिजिबल हैं? इन्हीं सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए 12 में, ताकि आप नीट 2021 दे पाएं। इन्हीं सारे पॉइंट के बारे में वीडियो है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, तो एक बार फिर से मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका जन्म 31 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, 31 दिसंबर 2004 के पहले की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप नीट 2021 के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 है तो नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। 31 दिसंबर 2004 को अगर उसका जन्म हुआ या इसके पहले उसका जन्म हुआ है तो नीट के लिए एलिजिबल है, यानी उसकी उम्र 17 साल पूरी होनी चाहिए। अब ये तो हुई मिनिमम एज लिमिट 17 साल होनी चाहिए। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सन 2000 है, 1999 है, 1998 है, 1988 है, 1985, आप नीट दे सकते हैं। अब अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो इस समय कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो रेगुलेशन है नीट के लिए वो MCI तैयार करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI के द्वारा एक केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। उसमें कहा गया है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 25 साल के ऊपर एग्जाम ना देने दिया जाए और SC ST और OBC कैटेगरी को 30 साल के ऊपर एग्जाम ना देने दिया जाए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल रखी, एक याचिका दाखिल कर रखी है। अब उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पे बहुत सारी चीजें आगे निर्भर करेंगी। यानी फिलहाल के लिए अगर आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 26 साल है, 27 साल है, 18 साल है, 20 साल है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। नीट के लिए आप एलिजिबल हैं फिलहाल के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसके ऊपर ये निर्भर करेगा आगे के लिए कि आप नीट 2021 में एडमिशन आपका होगा या नहीं होगा। लेकिन ये फैसला कब आता है, क्योंकि बहुत कई साल से पेंडिंग 2019 में, 2020 में ये मामला पेंडिंग चलता रहा और मुझे नहीं लगता है कि इसमें अपर एज लिमिट को कैप किया जाएगा या उसकी लिमिट लगाई जाएगी। तो फिलहाल आपकी एज कुछ भी हो, 17 साल के ऊपर आपकी अगर एज है या आपका जन्म 31 दिसंबर 2004 के पहले हुआ है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2000 पहले के 4 के पहले की है, तो आप नीट के लिए एलिजिबल है। मुझे लगता है कि ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, लेकिन पिटीशन है तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी बात है कि ओपन स्कूल से बहुत सारे बच्चों ने 12 किया है, NIOS बोर्ड से किया है, कुछ बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ 12 को पास किया था, जिसमें उनका बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट था। बहुत सारे बच्चे ऐसे उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12 पास किया और 2 साल के बाद उन्होंने बायोलॉजी से 12 को पास किया था, फिर से सिंगल सब्जेक्ट से। तो जब उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एक साथ पास किया तो बायो वहां पर एडिशनल सब्जेक्ट था, इनको अलाउ कर दिया गया है। जो बच्चे 2 साल के बाद इंटर उन्होंने मैथ से पास किया लेकिन बाद में 2 साल के बाद उन्होंने बायो से इंटर किया, उसे कहते हैं सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी, ये भी एलिजिबल है। लेकिन फिर से यहां पर केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और मतलब MCI नहीं चाहता है कि जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से या NIOS बोर्ड से, जिन्होंने प्राइवेट से या जिन्होंने एडिशनल बायोलॉजी के साथ 12 पास किया, उनको परमिशन दी जाए नीट देने की। लेकिन कोर्ट ने परमिशन दे रखी है, हाई कोर्ट्स ने परमिशन दे रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी हो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगी। लेकिन फिलहाल सभी कैंडिडेट, चाहे वो NIOS बोर्ड से किए हो 12 या प्राइवेट उन्होंने किया हो या एडिशनल बायोलॉजी वाले हों या फिर सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले हों, वो सारे एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि कितने % मार्क्स 12 में होने चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों में अलग अलग पास होना जरूरी है।
यानी 100 नंबर का अगर फिजिक्स है तो उसमें 33 नंबर कम से कम होने चाहिए। ऐसी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में। तो चारों में अलग अलग पास होना जरूरी है। और 3 सब्जेक्ट पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जनरल कैंडिडेट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जनरल कैंडिडेट के लिए 50% एग्रीगेट होने चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने बायो में मान लीजिए 60 नंबर वो लेके आया अपने 12th के एग्जाम में, फिजिक्स में वो 40 नंबर ही ला पाया और केमिस्ट्री में 50 नंबर ला पाया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कुल मिला के उसके 150 नंबर आए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था कितने नंबर का? 300 नंबर का। तो 300 में उसके 150 नंबर आ गए, मतलब 50% है ना, वो एलिजिबल है। अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कि बायो में 50 नंबर लेके आया, केमिस्ट्री में 40 नंबर लेके आया, फिजिक्स में 40 नंबर लेके आया, तो तीनों में अलग अलग तो पास है वो, लेकिन तीनों को जोड़ने पर उसके नंबर कितने आ रहे हैं? 130 नंबर आ रहे हैं। अब वो एलिजिबल नहीं, अगर वो जनरल कैंडिडेट। अब जनरल में अगर वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी का है तो वो उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, 5% की छूट है। मतलब वो 45% मार्क्स अगर लेके आएगा तो एलिजिबल होगा। यानी 300 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में टोटल मार्क्स होते हैं 300, और उसमें अगर 135 नंबर हैं, इस तीनों के मिला के 135 नंबर हैं, तो नीट के लिए एलिजिबल है। अब आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी को 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी इनके मार्क्स अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिला के 40% हैं, 40% मतलब 120 नंबर अगर है 300 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो एलिजिबल हैं। यानी मान लीजिए किसी बच्चे के 40 नंबर फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में, 40 बायोलॉजी में, और वो ओबीसी का, एससी का या एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो एलिजिबल होगा नीट के लिए। या मान लीजिए उसने बायो में 60 नंबर लेके आया है, 35 नंबर फिजिक्स में लेके आया, 35 नंबर केमिस्ट्री में लेके आया है, तो 130 नंबर हो गए, एलिजिबल हो जाएगा। अलग अलग पास होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिला के जनरल कैंडिडेट को 50% नंबर लाने होंगे। जनरल में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 45% नंबर लाने होंगे, और बाकी जो एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट उनको 40% मिनिमम नंबर लाने होंगे, तब वो नीट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसका कोई केस नहीं चल रहा, ठीक, इसका कोई केस नहीं चल रहा, ये एकदम क्लियर है। केस केवल अपर एज लिमिट के लिए है। अगर आपकी उम्र जनरल में 25 साल से ज्यादा और बाकी कैटेगरी में 30 साल से ज्यादा है, तो उसका एक केस चल रहा है। अगर आपने ओपन स्कूलिंग से, एनआईओएस बोर्ड से, प्राइवेट से या एडिशनल बायो के रूप में किया है, तो उसका एक केस चल रहा है। लेकिन फिलहाल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मिनिमम एज लिमिट मैंने बता दी कि आपका जन्म 31 दिसंबर 2004 या उसके पहले हुआ होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने 2021 के लिए बताई हैं। बाकी कोई अगर अपडेट आता तो मैं आपको समय समय पर रिमाइंड कराता रहूंगा। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में चाहते हैं जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उस टॉपिक को मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो, और आई ही होगी क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था आपको, है ना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें और आपके डाउट क्लियर होते रहें। पढ़ाई तो हम करेंगे, है ना। जो मैंने आपको बताया था कि रिपीटर के लिए जल्दी ही एक अनाउंसमेंट होने वाला है, एक बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 अक्टूबर से। क्या उसमें हम करने वाले हैं ये मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा, है ना। अपने आप को करके रखिए, एक्साइटमेंट बनाए रहना चाहिए। 1 अक्टूबर को ये बैच स्टार्ट होगा, उसके बारे में जल्दी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप फिलहाल अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, अब आप पढ़ाई कैसे करेंगे, बहुत सारे क्रैश कोर्स, हर चैप्टर के क्रैश कोर्स अपलोडेड हैं, उनको आप पढ़िए। हर चैप्टर की वीडियोस क्वेश्चन के फॉर्म में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, सब कुछ तो अवेलेबल इस चैनल पर। आप उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज की, जो मन हो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। एनटीए के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने, वो भी वीडियोस हैं, उनको आप देखते रहिए, है ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए। फिलहाल नया बैच हम जल्दी स्टार्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अपने टारगेट से दूर रह गए हैं, लेकिन वो जीरो लेवल से नहीं पढ़ना चाहते हैं। जीरो लेवल से जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, वो बैच चल भी रहा है। उसमें 2 चैप्टर मैंने बायो के पढ़ा दिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर चल रहा है, तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की कंबाइंड फीस पूरे साल भर के लिए नीट 2021 में केवल 15,000 रुपए। जो ऑफलाइन में 65,000 फीस होती है, वो ऑनलाइन में केवल 15,000 रुपीज है। अगर आप तीनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं, अलग अलग ज्वाइन करेंगे तो बायो की 10,000, फिजिक्स की 5,000, केमिस्ट्री की 5,000 है, लेकिन एक साथ ये 15,000 रुपए में केवल आपको मिल रहा है।
15,000 रुपये में पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे क्वेश्चन, थ्योरी, सारी पीडीएफ्स और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल आपको बना दिया जाएगा। इस बैच का नाम मैंने रखा प्रारंभ, मतलब एकदम शुरुआत के लेवल से चलेंगे, है ना। और अभी एक संकल्प बैच हम लेके आएंगे जो रिपीटर के लिए होगा। उसमें हम संकल्प लेंगे कि हमें सेलेक्ट होना ही है, और इसीलिए उसमें थोड़ी सी फीस रखी जाएगी ताकि आप पूरी ईमानदारी से काम करें, क्योंकि फ्री वाले काम में उतना मजा आता नहीं है, ना आपको आएगा ना मुझे ही आएगा, है ना। जब आप थोड़ी सी फीस देंगे तो आपके अंदर वो फील भी आएगा कि नहीं मुझे ये काम करना है क्योंकि मेरा पैसा लग रहा है। जहां पर पैसा नहीं लगता, फ्री में काम होता, वहां पर उतनी एफिशिएंसी आपकी नहीं रहती। ये बात आप मान लीजिए, ये बात आप विश्वास करेंगे। और फीस बहुत मिनिमम रखेंगे, मतलब पूरे साल भर की फीस तीनों सब्जेक्ट की इतनी होगी कि आपको लगेगा कि अरे सर ठीक है ले लो, है ना। तो जल्दी अनाउंस करेंगे इसके बारे में। अगर जीरो टू हीरो लेवल यानी प्रारंभ बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी 2 ही चैप्टर मैंने कंप्लीट किए बायो में, अभी 36 चैप्टर बाकी हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको नीट बूस्टर ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर वीडियो के सेक्शन में जाइएगा और वहां से आप डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर 8960582582 ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके और आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आप पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। बेस्ट ऑफ लक।